राजस्थान की रेत में कई प्रेम कहानियां दबी हुई हैं, लेकिन उनमें से सबसे लोकप्रिय और हृदयस्पर्शी कथा है ढोला मारू की। यह कहानी न केवल प्रेम और विश्वास की गाथा है, बल्कि संघर्ष, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। यह कहानी प्रेम की जीत को दर्शाती है, जहां एक स्त्री अपने प्रेमी को पाने के लिए हर बाधा को पार कर जाती है। राजस्थान के नारवर राज्य के राजा पिंगल के पुत्र का नाम ढोला था। वह बचपन से ही एक चतुर, साहसी और अत्यंत सुंदर राजकुमार था। दूसरी ओर पूंगल राज्य के राजा मंगल की पुत्री मारू अनुपम सुंदरता की धनी थी। उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू का विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था, जो उस समय की परंपरा थी। हालांकि विवाह के बाद ढोला को अपने पिता के राज्य नारवर वापस भेज दिया गया और समय के साथ वह अपने बचपन के विवाह को भूल गया। उधर मारू अपने पति ढोला के प्रेम में बेसुध थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका मन और भी व्याकुल हो गया। वह दिन रात नारवर के महल की कल्पना करती और अपने पति से मिलने के सपने देखती। समय बीतता गया और ढोला को अपने विवाह के बारे में याद ही नहीं रहा। इधर राजा पिंगल ने उसका विवाह मालवण राज्य की राजकुमारी मलवनी से करवा दिया। मलवनी रूपवान और बुद्धिमान थी, लेकिन वह अत्यंत ईर्ष्यालु और क्रूर भी थी। जब मारू को यह समाचार मिला कि उसका पति किसी और से विवाह कर चुका है और उसे भूल गया है, तो उसका हृदय दुख से भर गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पति को अपनी याद दिलाने का निश्चय किया। मारू ने कई दूत और गायक भेजे, जो नारवर जाकर ढोला को उसके विवाह की याद दिलाए। लेकिन मलवनी अत्यंत चतुर थी। उसने ढोला को मारू के बारे में कुछ भी न जानने दिया और सभी दूतों को धोखे से मार डाला। एक दिन एक लोक गायक बदरू पूंगल से नारवर आया। वह राजा पिंगल के दरबार में गया और उसने अपनी मीठी आवाज में एक गीत गाया। ओ राजा ढोला, तेरा प्यार तुझको पुकारे, रेगिस्तान में बैठी मारू तेरा इंतजार करे। सुन रे नरवर के राजा, तू पूंगल की वादी में आ, जहां तेरा प्यार सदियों से राह देखता है। ये गीत सुनकर ढोला को अचानक अपने बचपन के विवाह की याद आ गई। उसका हृदय मारू के लिए तड़प उठा। जब यह बात मलवनी को पता चली, तो उसने ढोला को मारू से मिलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए। उसने ढोला को डराने के लिए कहा कि पूंगल के रास्ते में डाकू हैं, सांप हैं और मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। लेकिन अब ढोला के मन में मारू के लिए जो प्रेम जागा था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। ढोला ने गुप्त रूप से अपनी यात्रा की योजना बनाई। वह अपने घोड़े कबूतर पर सवार होकर पूंगल के लिए निकल पड़ा। रेगिस्तान की तपती धूप और कठिन रास्तों के बावजूद उसका प्रेम उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा। जब वह पूंगल पहुंचा, तो मारू ने अपने महल की छत से उसे आते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी से दौड़कर अपने प्रेमी के पास आई। ढोला और मारू का मिलन अत्यंत भावुक था। वर्षों का इंतजार, दर्द और जुदाई उस एक क्षण में समाप्त हो गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्रेम की कस्में खाईं। ढोला ने मारू से कहा, चलो मेरे साथ नारवर चलो, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मारू ने खुशी खुशी हामी भरी और दोनों घोड़े पर सवार होकर नारवर की ओर चल पड़े। लेकिन उनकी खुशी अधिक समय तक नहीं रह पाई। मारू की सौतेली माँ और पूंगल के कुछ सेनापति नहीं चाहते थे कि मारू ढोला के साथ जाए। उन्होंने एक घातक योजना बनाई और रास्ते में डाकुओं को भेजा, ताकि वे ढोला को मार दें और मारू को वापस ले आए। जब ढोला और मारू रेगिस्तान से गुजर रहे थे, तब डाकुओं के गिरोह भंवरों ने उन पर हमला कर दिया। वे भयंकर लड़ाके थे, जो यात्रियों को लूटकर मार डालते थे। उन्होंने ढोला को घेर लिया और हमला कर दिया। ढोला वीरता से लड़ा, लेकिन वह अकेला था और डाकुओं की संख्या अधिक थी। तभी मारू ने अपने तेज दिमाग और साहस का परिचय दिया। उसने ढोला से कहा, तुम बस लड़ाई करते रहो, मैं मदद लाने जाती हूँ। वह घोड़े पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर भागी और पास के एक गांव में जाकर राजपूत योद्धाओं से सहायता मांगी। जल्द ही राजपूत सैनिकों का एक दल वहां पहुंचा और डाकुओं को मार गिराया। डाकुओं को पराजित करने के बाद ढोला और मारू ने राहत की सांस ली। अब उनके प्रेम की कोई बाधा नहीं थी। वे दोनों नारवर पहुंचे, जहां राजा पिंगल ने उनका भव्य स्वागत किया। जब मलवनी को यह पता चला कि ढोला और मारू अब साथ हैं, तो वह गहरे पछतावे में डूब गई। उसने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और मारू को अपनी बहन की तरह अपनाया।
ढोला और मारू का विवाह धूमधाम से हुआ और दोनों ने प्रेम, विश्वास और साहस की एक अद्वितीय मिसाल कायम की। उनकी कहानी राजस्थान की लोक कथाओं में जीवित रही और सदियों से लोक गीतों, कविताओं और संगीत में गाई जाती रही। ढोला मारू की यह अमर प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, यदि उसमें धैर्य, साहस और समर्पण हो।